Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. As all of you know that JKSSB notified the syllabus for JK PSI examination yesterday. जो यहाँ पे लिख सकते हैं देख सकते हैं आप लिख के सब्जेक्ट सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट और एज ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि ये अनएक्सपेक्टेड ही निकला जो बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि प्रीवियस सिलेबस होगा उसके थोड़ा हटके ही है एंड इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो इन्होंने कंपोनेंट्स रखे हैं ऑलमोस्ट ये फोकस्ड है 4 एरियाज़ में 4 कॉर्नर स्टोन्स हैं सिलेबस की। अगर आपको इन 4 एरियाज़ पे होल्ड होगा तो फिर तब जाके आप जो है कॉन्फिडेंट होंगे। और ये एक ऐसा सिलेबस है जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है जिनका ये एरियाज़ स्ट्रांग नहीं है, इन ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इनको सीखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं 4 एरियाज जो जिन पे आपका फोकस होना चाहिए वो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिलेबस तो वैसे सबने देखा ही होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें रीजनिंग है। रीजनिंग के डायरेक्टली अगर हम देखेंगे रीजनिंग के डायरेक्टली 40 मार्क्स रखे हैं और जो टॉपिक्स इसमें रीजनिंग है वो डिफरेंट है जो कि इससे पहले हुआ करते थे। इसमें वो फिगर्स वाले हैं, इसमें एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और बाकी जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पूरी सारी है इसमें। और ये टॉपिक्स इससे पहले जितने भी इसमें टॉपिक्स रीजनिंग में है वो सारे नहीं होते थे और यूजुअली क्वेश्चंस भी वहाँ से नहीं आते थे। सो दैट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के ह्यूज चंक ऑफ स्टूडेंट्स उनके लिए ये चैलेंजिंग होगा, अ बिट चैलेंजिंग और नया होगा। अब ऐसा नहीं है कि इट्स अ रॉकेट साइंस आप पढ़ नहीं सकते हैं, इट्स वेरी मच डुएबल, आप कर सकते हो आराम से। इसको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट किया है JK PSI कोर्स और कल से हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ABC स्क्रैच से, बिल्कुल ABC से हम स्टार्ट करेंगे सारे टॉपिक्स एक एक करके। ये तो मेन इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो रीजनिंग है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा होल्ड लाने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे दैट इज़ जो इसके लिए जिसमें मार्क्स बहुत है, या जो देखो ये जो एरियाज होते हैं ना, जैसे आप जनरल स्टडीज सिलेबस में होता था दैट इज एवरीथिंग अंडर द सन, कुछ भी आ सकता है। जनरल स्टडीज नाम पे कुछ भी आ सकता है, करंट अफेयर नाम पे कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, अगर आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ के जाते हैं ऑब्वियसली कंप्यूटर का 30 मार्क्स रखा है, कंप्यूटर में से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ सकता है। जैसे दूसरा आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स इसके आपके सिलेबस में है और कंप्यूटर्स में मुझे लगता है इस सिलेबस में सबसे ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर्स के मार्क्स आपको ना बहुत इजी है गेन करने, क्योंकि आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, एमसीक्यूज करोगे तो हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर को आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकली, राइट। कंप्यूटर्स भी समझना है लेकिन फिर भी अ बिट इजियर देन अदर कंपोनेंट्स। और ये कंप्यूटर जो इसमें है ये बाकी एग्जाम्स में भी आपने पढ़ा होगा, ये होता है इसमें और यही टॉपिक्स होते भी थे। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये सिलेबस में होगा कंप्यूटर्स। बट हाँ, इसमें जो मार्क्स की वेटेज है वो ठीक ठाक रखी गई है। 30 मार्क्स आर फॉर कंप्यूटर्स ओनली। कंप्यूटर्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है JK PSI बैच में और इस पे हमारी यूट्यूब चैनल जो है सामा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, इस पे रोज MCQs आ जाएंगे कंप्यूटर्स के, राइट। वी विल डू थाउजेंड्स ऑफ MCQs, 1 to 2,000 MCQs फॉर कंप्यूटर्स, सो दैट आपको सारा कंप्यूटर याद ही हो जाए। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़ वो है इंग्लिश ग्रामर। आप देखो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के इन्होंने 30 मार्क्स रखे हैं। सो इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव जो है इसमें आपको जो है वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें सारा जितनी भी इससे पहले एग्जाम में सिलेबस था उससे एडिशनल ही सिलेबस है। आपको टेंसेस के बारे में सीखना है, पूरा इंग्लिश ग्रामर पे होल्ड होना चाहिए। 30 मार्क्स इज अ बिग डील, राइट। 30 मार्क्स, एक एक मार्क्स पे 100 बच्चे होते हैं लिस्ट में। सो यस, ये इंग्लिश ग्रामर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है सीखना है इसको, ऐसे रट्टा नहीं मारना है, सीखना है चीज़ों को। फोर्थ वन इज मैथ्स। मैथ्स के भी आई थिंक इसमें 40 मार्क्स है, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके टॉपिक्स। और इसमें मैथ्स में इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री भी रखी है, इसमें ज्योमेट्रिक्स भी रखा है, राइट, मेंसुरेशन एंड बाकी जो मैथ्स के टॉपिक्स होते भी थे, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिस्टेंस, स्पीड, प्रॉफिट, वो सारा कुछ भी रखा है इसमें। सो यस, इट वाज अ बिट अनएक्सपेक्टेड सिलेबस, बट विद टाइम, जैसे टाइम चेंज होता है उसके हिसाब से फिर स्टैंडर्ड भी चेंज होता है पेपर का, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती हैं। ऑब्वियसली अब जो भी एग्जाम्स होंगे उनका सिलेबस बिट डिफरेंट होगा ही और लेवल ऑफ पेपर भी डिफिकल्ट ही होगा, स्टैंडर्ड वन होगा।
और JKPSI और NT एग्जाम में स्टैंडर्ड पेपर ही आता है, और जो इसमें लेवल ऑफ कंपटीशन है वो भी डिफरेंट ही होता है। आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 मार्क्स रखे हैं और 20 क्वेश्चन होंगे, दैट मीन्स एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स, तो दैट मीन्स पूरा जनरल अवेयरनेस पूरा GS का इन्हें 40 मार्क्स रखा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, इंग्लिश के 30 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटीज 30 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 30 मार्क्स, और दैट मीन्स एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो टोटल आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क जो है वो 200 है, राइट। आप देख लीजिए एक एक करके। देखो हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका। देखो रीजनिंग जो है ना, इस ये वाले टॉपिक्स नहीं होते थे डायरेक्टली दे के एग्जाम में। अब इसमें देखो सिमिलरिटीज, देखो एनालॉगीज पे है। एनालॉगीज में अंदर से बहुत टाइप्स होते हैं, एनालॉगीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पाशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये भी बेसिकली पूरा CSAT है, इवन CSAT से भी ज्यादा। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉजिज्म, रीजनिंग, राइट। तो जितने भी मुझे लगता है जो 3 टॉपिक्स इसमें जो ऑलरेडी होते थे, बाकी सारे नए टॉपिक्स डाले गए। और इंशाल्लाह कल से मैं हमारी साइमा तबस्सुम क्लासेस ऐप पे जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसमें क्लास स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग के टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। ठीक, इसमें सिमेंटिक एनालॉगी, symbolic number analogy, figural analogy, semantic classification, symbolic number classification, figural classification, semantic series, number series, figural series, problem solving, word building, coding and decoding, numerical operations, symbolic operations, trends, space orientation, space visualization, Venn diagrams, drawing, inferences, punched hole pattern, folding and unfolding, ठीक है। वो भी फिगरल पैटर्न, फिगरल CSAT में होता था लेकिन JKSSB में उतना नहीं होता था। फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, एम्बेडेड फिगर्स, देखो एम्बेडेड फिगर्स भी रखा है, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, राइट। तो आई थिंक रीजनिंग की जो किताब होती है ना अलग से, उसी का कॉपी पेस्ट पूरा रखा है इसमें, राइट, ओके। बट एक बार आपको ये समझ आए ना, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। हाँ कुछ एरियाज इसमें है जिन पे आपको अपनी GS नॉलेज ज़रूरत पड़ती है, बाकी ये बहुत इजी है, राइट। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं इसके बाद जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स, और इसमें इन्होंने आई थिंक सारा ही रखा है। आप देख लीजिए हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू JK, मतलब पूरा। अब अगर आप इन 40 मार्क्स के पीछे लगेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपके मार्क्स कम है, लेकिन अगर आप बाकी एरियाज को पहले कंप्लीट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये तो आपने प्रिपेयर किया भी होगा, स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, आई बिलीव इज एवरीथिंग अंडर द सन, राइट, ओके। इसके बाद आप देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन्होंने रखा है नॉर्मल जो होता था, इट वाज एक्सपेक्टेड, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, decimals, fractions, relationship between the numbers, percentage, ratio and proportion, square roots, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixture and allegation, time and distance, time and work। ये तो नॉर्मल जो CSAT में टॉपिक्स होते हैं ना, ये होते थे वैसे भी एग्जाम में, राइट, ओके। इसके बाद है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। इसमें देखो इन्होंने वोकैबुलरी भी, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं इंग्लिश में, वोकैबुलरी भी, ग्रामर भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी, सिनोनिमस भी, एंटोनिमस भी, एंड द करेक्ट यूजेज, स्पॉट द एरर फाइंडिंग, fill in the blanks, synonym, homophones, antonym spellings, detection misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active and passive voice of verbs, conversion into direct and indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in the passage, close passage, comprehension passage। और to test comprehension 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be simple, one based on the book or a story, and the other 2 paragraphs should be based on current affairs। आपको पता है CSAT में जैसे आता है ना पैसेज,
एक कुछ होती है छोटी छोटी पैसेजेस, नीचे क्वेश्चन दे के होता है, कुछ होती है करंट अफेयर बेस्ड जो न्यूज़पेपर की होती है द हिंदू की, तो वैसे ही आपको पैसेज आएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, राइट। बाकी ये पूरा सारा इंग्लिश ग्रामर है। इसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटीज में अलजेब्रा रखा गया है, जिसमें बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री ग्राफिक्स, एलिमेंट्री सिंपल प्रॉब्लम्स मतलब ग्राफिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल भी पढ़ना है, इसके वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है, एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल्स, राइट। ओके, इसके बाद मेंस्ट्रुएशन में ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन्स में छोटी छोटी आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है। सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललेपिपेड, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगल एंड स्क्वायर बेस। इसमें आपको कोई एक चीज़ निकालनी होती है, दो चीज़ें देखी होती है, एक चीज़ निकालनी होती है, फॉर्मूला बेसिस आपको ये करना होता है। अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी रखी है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज। जो ये स्टैटिस्टिक्स है ना, इनसे डरना नहीं है, बहुत ईजी है, राइट। एक बार आपको समझ आ जाएगा ना, फिर ये जो है ना, देखो मैं वो एरियाज हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप वो मेंस्ट्रुएशन और ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, इसमें एफर्ट थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत एफर्ट लगेगा, इसमें फॉर्मूलाज याद करनी है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स एक बार समझ आया, इजी होता है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसमें यूजुअली ये जो सिलेबस में होता था ये वही है जो एक्सपेक्टेड था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स के बारे में, जो डिफरेंट सीरियल पोर्ट्स होते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो होते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, जिसमें इन्होंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। देखो एटेस्ट्रा है ना, दैट मीन्स आपको MS एक्सेस भी करना है और MS आउटलुक भी करना है। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग क्या होती है, सर्चिंग क्या होती है, डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, मतलब इसका मतलब है इंटरनेट और ईमेल के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है ना वो पढ़नी है। इसमें हम पढ़ते हैं ना टर्म्स रिलेटेड इंटरनेट और ईमेल, जैसे मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मैं ये सारा कराती हूँ। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, राइट, आपको पता है इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसे वायरस होता है, वर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन एटसेट्रा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। और हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, साइबर थ्रेट्स के रिलेटेड, राइट। ओके, सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ JKPSI, जो कि SSB ने कल जो है नोटिफाई किया। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर कोर्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, SAIMATABASUM सिंगल SA CLASSES, और उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं JKPSI का कोर्स। NT कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल एंड जनरल JKSSB कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, और वी हैव कोर्सेज फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। सो स्टे कनेक्टेड, और यहाँ पे हम MCQs कराएंगे, हर एक टॉपिक के MCQs हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you can write it in the comment section. I will try to answer each and every query. Thank you so much for being here with us. Blessings.